हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी या अपने बच्चों को इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कई बच्चे हर दृष्टि से सुयोग्य होते हुए भी आत्महीनता के शिकार हो जाते हैं और अपनी प्रतिभा के साथ हाथ धो बैठते हैं। ऐसा अपने बच्चों के साथ या आपके बच्चों के साथ तो नहीं हो रहा है। इसके संबंध में पेरेंट्स और टीचर्स को समुचित ध्यान रखना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों एवं मनश्चिकित्सकों ने किए गए अपने विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों के आधार पर ये कॉन्क्लूज़न निकाला है कि अधिकांश स्थितियों में हीनता दोष के शिकार वही बच्चे होते हैं जिन्हें बचपन में भरपूर लाड़ प्यार, स्नेह और आत्मीयता नहीं मिल पाती। उनका कहना है कि यदि श्रेष्ठता की दिशा में प्रोत्साहित किया जा सके तो उनका आत्मविश्वास जागृत होता है। प्रशंसा पाकर वे अपनों से बड़ों का आदर करना सीखते हैं। बच्चों के प्रति बरती गई ईमानदारी उन्हें न्यायप्रिय बनाती है। साथ ही अपनी अच्छी बातों को मान्यता मिलती देखकर गर्व का अनुभव करते और आगे वैसा ही क्रम बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। मित्रता और सहृदयता का व्यवहार उन्हें सर्वाधिक पसंद होता है। इससे उनके आसपास के परिकर में स्नेह, सौजन्य का वातावरण विनिर्मित होता है। मनोवेत्ताओं के अनुसार आगे चलकर जीवन संघर्ष से जूझने और उस पर विजय प्राप्त करने में बचपन में दिया गया उचित प्यार और प्रोत्साहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष, विद्वान, कलाकार एवं वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने संरक्षकों का, सहयोगियों का तनिक सा प्यार भरा सहयोग पाकर बचपन की आत्महीनता जन्य ग्रंथियों का उच्छेदन कर कमजोरियों पर विजय पाई और सफलता के सोपान पर आगे बढ़े। इस प्रकार के उदाहरणों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। तो हम कुछ उदाहरणों से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में विख्यात है कि वह कद में छोटा था और रूप में सांवला। बातचीत में भी वह गंवार, अनपढ़ों जैसा व्यवहार करता था। विश्लेषकों का मत है कि उक्त कारणों से बचपन में ही वह हीन भावनाओं का शिकार हो गया था। स्कूल के सभी बच्चे उसका मजाक बनाया करते थे। पढ़ाई के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही थी। जन्म देने वाली माँ का ध्यान जब इस ओर आकृष्ट हुआ तो उसने उसके निवारण का उपाय किया और अध्ययन के लिए बराबर एनकरेज करती रही। नेपोलियन अब चिढ़ाने वालों को इग्नोर करके अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई में लगाता और उन सबसे आगे निकल जाने का सपना देखा करता। सभी जानते हैं कि दृढ़ लगन और अध्यवसाय के सहारे एक दिन उसने अपने सपनों को साकार कर दिखाया। बाकी इतिहास आप सब जानते हैं। एक दूसरा उदाहरण है विल्मा रुडोल्फ का। विल्मा रुडोल्फ ने रोम में हुए ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। बचपन में उसे सभी ब्लैक गैजिल यानी काली हिरनी कहकर चिढ़ाते और ताना मारते थे कि वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। परंतु जिसका उद्देश्य आगे बढ़ना ही हो, भला कौन सी विघ्न बाधा है जो उसके प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध कर सके। विल्मा के साथ भी यही हुआ। पेरेंट्स का सहयोग एवं स्वयं की संकल्पबद्धता ने उसे अंततः सफल के शिखर पर पहुंचा दिया। ओलंपिक कंपटीशन में उसने कितने ही स्वर्ण पदक जीते। एक और उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया के चोटी के खिलाड़ी जॉन कोनार्ड का, जिन्होंने बचपन में पोलियो हो गया था। जिनको चिकित्सकों एवं प्रशिक्षकों ने उसे निराश नहीं होने दिया। उपचार के साथ साथ खेल कूद में भाग लेने के लिए बराबर एनकरेज करते रहे। आशावादी विचारधारा का संचार होने पर वह अपनी अपंगता से लगातार 8 वर्षों तक संघर्ष करता रहा और अंततः उसे विजय हासिल हुई। मनश्चिकित्सकों का मत है कि 4 वर्ष की उम्र तक बच्चों में आत्महीनता का दोष नहीं पनपता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फिर से सुनिए। मनश्चिकित्सकों का मत है कि 4 वर्ष की उम्र तक बच्चों में आत्महीनता का दोष नहीं पनपता। इस उम्र में उनकी रुचि मात्र अपने साज संभाल और स्वयं के खेल खिलौनों पर होती है। किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे अच्छे बुरे का विभेद करना सीख जाते हैं। उनमें अपने प्रति, अपने एवं अन्यों के प्रति एक भावनात्मक इमोशनल लगाव विकसित होने लगता है। संतुलित मार्गदर्शन एवं प्यार न मिलने पर वह अपने को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे आत्महीनता का शिकार बन जाते हैं
और ऐसे ही बच्चे इमोशनली कमज़ोर हो जाते हैं। तो अगर हम आज के इस टॉपिक का कंक्लूज़न करें तो पाएंगे कि जीतता वही है जिसके सपनों में जान होती है। तो आज के टॉपिक का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।